किसकी फॉर्म में, क्वाड्रेंट्स की फॉर्म। क्वाड्रेंट्स किसको कहते हैं, क्वाड्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 4 लाइन्स। क्वाड्रेंट कितनी लाइन्स में होता है, 4 लाइन में। अब हम देखते हैं इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 2 3 और आगे देखते हैं। एक 2 3 और 4 5, ये 5 जो हैं क्वाड्रेंट्स हैं और उसको हर एक के अंदर 4 लाइन है। राइमिंग स्कीम हम इसकी चेक कर सकते हैं। द मर्सी पिटी पीस एंड लव, मर्सी पिटी पीस एंड लव। मैंने आपको मेन उसका आइडिया बता दिया। वो कहता है जी गॉड जो है वो मैन है, और फिर कहता है कि मैन जो है वो गॉड है। अब ये जो उसकी लॉजिक देता है वो क्या देता है, कहता है कि हर इंसान के अंदर पीस होता है, वो चाहता है कि पीस हो सोसाइटी में, वो लव भी चाहता है, वो मर्सी भी चाहता है। ये सारी करैक्टरिस्टिक इसकी हैं, गॉड की थी। लव, मर्सी, पीस, पीस, लव, मर्सी, पिटी, ये सारी चीज़ें कहता है उसके अंदर मौजूद हैं। पिटी, mercy, love, these are the characteristic of the God, and he has infused the same characteristic in man. Since man is having all these quality, he is a God and God is a man according to William Blake, not according to us. ये बात याद रखिए, ये विलियम ब्लेक कहता है, ना मैं कहता हूँ ना आप कहते हैं। To mercy, pity, peace and love, all pray in their distress, and to those virtues of the delight return their thankfulness. हाँ जी, क्या कहता है? पहले तो आप राइमिंग स्कीम चेक करें, इसको लिखें ए। जब हम राइमिंग स्कीम उसकी तलाश करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ए लिखते हैं, यानी पहली लाइन को ए। फिर ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस थैंकफुलनेस। डिस्ट्रेस और थैंकफुलनेस के अंदर कुछ लग रहा है आपको कि राइम्ड है? सैरिश लग रहा है कि ये राइम्ड है? Yes, sir. ये ABCB है राइमिंग स्कीम। हम इसकी राइमिंग स्कीम चेक कर रहे हैं, ABCB। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ABCB। जब आपने उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी होती है या बतानी होती है, अगर वो जैसे वो पूछेगा हमने वैसे उसको फिर करना है। अगर वो रेफरेंस उसका कॉन्टैक्ट से पूछ ले तो हम वैसे लिखेंगे। अगर वो हमसे ये कहता है कि भाई हमें उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करके दें, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो हम फिर उसको पहले उसको कहेंगे कि इसमें ये मैसेज दे रहा है और ये उसका आइडिया है, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये है, इसकी राइमिंग स्कीम ये है। यहाँ पे इसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, यहाँ पे ये हमने ओनोमेटोपिक लैंग्वेज यूज़ की है, यहाँ पे वो एसोनेंस यूज़ कर रहा है, कॉन्सोनेंस यूज़ कर रहा है, यहाँ पे उसने हाइपरबोली यूज़ की है। तो जहाँ जहाँ हमें कोई चीज़ मिलेगी हम उसको एनालाइज कर देंगे, क्रिटिकली एनालाइज कर देंगे। जैसे आपको पता होगा कि जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म है उसमें शायर की, मॉडर्न क्रिटिसिज्म स्पेशली जो न्यू क्रिटिसिज्म है, वो कहते हैं कि पोएट की लाइफ को छोड़ें। पोएट कैसा था, वो मिस्टिक था, वो उसकी लाइफ ऐसे गुजरी, ये उसके ऊपर ट्रेजेडीज आई। आप पीस ऑफ यूनरा जो आपके सामने है, आपके पास जो पीस ऑफ लिटरेचर है, जो आपके पास सामने आपके पोएम है, उसको आइसोलेट कर दें उसकी पर्सनैलिटी और देखें कि उसने कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ की है, कॉन्सोनेंस यूज़ किया है, कौन सी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज़ की हैं, कौन सी डिवाइसेस यूज़ करके, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके उसने पोइट्री लिखी है, उसको उसके अकॉर्डिंग एवेल्यूएट कर दें। ठीक है, ये न्यू क्रिटिसिज्म का स्टाइल है। टू मर्सी, पीस, पिटी एंड लव, टू पीस, पिटी, पीस एंड लव, ऑल प्रे इन द डिस्ट्रेस। कहता है कि हर इंसान, ये जो है करैक्टरिस्टिक हैं, यूनिवर्सल करैक्टरिस्टिक हैं, these are found in Almighty God and since these are also existed especially in a human being, ये इन गॉड की भी हैं और इंसान की करैक्टरिस्टिक हैं। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, जब भी इंसान परेशान होता है तो वो इन चीज़ों से किसी ना किसी चीज़ से कंसर्न होता है, या वो लव चाहता है, या वो पीस चाहता है, या वो पिटी चाहता है, या मर्सी चाहता है। तो ये सारी जो है इंसानों के अंदर भी कहता है ऑल प्रे इन द डिस्ट्रेस। जब इंसान परेशान होता है तो परेशानी में कहता है दुआ करता है, क्या, पिटी, पीस, लव और मर्सी, इन चीज़ों की। एंड टू दीज वर्चूज़ ऑफ डिलाइट, और ये जो वर्चूज़ हैं, ये जो खूबियाँ हैं, ये जो नेकियां हैं, ये जो गुडनेस है, ये क्या देती है, डिलाइट देती है, खुशी देती है। रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, और ये क्या होती हैं, और ये थैंकफुलनेस
ग्रेटफुल जब इंसान होता है तो वो इन चीज़ों से होता है, मर्सी, पिटी, पीस, लव। ये देखें, मिसाल के तौर पर अगर मैं मेरे साथ किसी ने अच्छा किया तो आई विल बी थैंकफुल टू हिम, लव हिम, पीस हिम, पिटी हिम। मैं उसे यही कहूँगा कि पीस हो, मर्सी हो, मैं उसे ये कहूँगा। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर। वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी का बिलीव है कि गॉड जो है वो हमारा फादर है, हम उसके बच्चे हैं। बाइबल के अंदर लिखा है कि वी आर चिल्ड्रन, हम किसके, हम गॉड के बच्चे हैं। और जो ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड होता है वो उसका सबमिसिव होता है अपने फादर का, यानी गॉड का। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, बिलीव ऑफ क्रिश्चियनिटी, सिंस गॉड इज आवर फादर्स एंड फादर्स वी आर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ, इफ वी आर द ट्रू सन ऑफ गॉड, आर ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी विल फॉलो हिज कमांडमेंट। उसने कहा कि पीस करो, क्रिएट करो, पिटी क्रिएट करो, लव क्रिएट करो और मर्सीफुल हो। तो कहता है अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो वी आर फॉलोइंग आवर फादर, हमारे फादर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। फादर मीन उनके मुताबिक गॉड। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर। ये सारी चीज़ें जो हैं, पीस, मर्सी, पिटी, पीस और लव, ये हमारे फादर के अंदर मौजूद हैं, उसकी ये करैक्टरिस्टिक हैं और हम उसके कहता बच्चे हैं। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर्स। और ये जो चीज़ है, मैन हिज चाइल्ड एंड केयर्स, और इसी इनके थ्रू वो क्या करता है, अपने बच्चों की केयर करता है या उनके ऊपर ये शो करता है। और हम भी कहता है इंसानियत के ऊपर ये शो करते हैं, ये गॉड की करैक्टरिस्टिक हैं, उसने हमें भी दी है। दीज आर आल्सो एग्जिस्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। तीसरा क्वाड्रेंट देखें, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर वो बताता है कि फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। वो कहता है कि ये जो मर्सी है ये ह्यूमन हार्ट है, पिटी ह्यूमन फेस है, इंसान का जो फेस है वो क्या है, कहता है वो क्या है, वो है पिटी। आपको कोई बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ना चाहता हो कि अमन होना चाहिए दुनिया में। कोई होगा लेकिन वो भी किसी ना किसी तरीके से वो भी यही चाह रहा होगा यार अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, चाहे वो कितना भी जालिम हो। हाँ जी, उसका कहता है कि मर्सी जो है वो इंसान का ह्यूमन फेस है, यानी ये वो उसको बता रहा है। और उसके बाद कहता है लव द ह्यूमन डिवाइन। ये लव जो है ये एक डिवाइन है। वो कहते हैं गॉड लव है। अगर आपने देखा हो फेसबुक पे अक्सर लिखा होता है क्रिश्चियन क्या कहते हैं, गॉड लव, कि गॉड प्यार है। गॉड जो है प्यार है। वो लोगों को भी कह रहे होते हैं कि गॉड लव, गॉड इज इक्वल टू लव। गॉड जो है वो प्यार है। कहता है कि ये डिवाइन है। लव जो है ये एक डिविनिटी है, ये खुद एक गॉड है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। और जो पीस है, अमन जो है वो इंसानियत का कहता है कि ड्रेस है, लिबास है। सो दीज ऑल टुगेदर दे फॉर्म अ ह्यूमन बीइंग। ये सारी चीज़ें पीस, मर्सी, पिटी और लव मिलके कहता है कि ह्यूमन फॉर्म करती है। ह्यूमन चूंकि गॉड है और गॉड कहता है ह्यूमन है, दोनों की करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं, तो हमें क्या चाहिए कि इंसान की इज्जत करनी चाहिए कि वो गॉड का हिस्सा है। अब कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि माइक्रोकॉस्म्स और मैक्रोकॉस्म का कंसेप्ट मैंने दिया था। कहता कि एक पार्टिकल है ना, इतना सा ज़रा है, इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करें, आटम और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहता है इसके अंदर से निकलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है, पूरी जो यूनिवर्स है, पूरी जो ज़मीन है, ये जो पार्टिकल, ये भी कहता है इसका हिस्सा है। अगर आप इसको अपनी मुट्ठी में ले लेते हो तो उसने जो ऑग्रीज ऑफ इनोसेंस लिखा है वो कहता है जो सारी कायनात आपने एक पार्टिकल के थ्रू सारी कायनात ले लीजिए तो उसका हिस्सा ही है। जॉन डन ने कहा था फॉर होम द बेल टॉल के अंदर कहा था कि एक इंसान की अगर डेथ होती है तो अगर उसकी घंटी बजती है उसकी मौत की, तो कहता है उसमें वो भी तो इंसान का हिस्सा है, उसके साथ भी 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, तो हम वो इंसानियत का हिस्सा होता है ना। जब उसकी डेथ वो कब्र में जाता है तो साथ हम भी उसके साथ कुछ ना कुछ कहता है, वी आल्सो डाइंग विद द ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग मर रहा है तो हम भी उसके साथ मर रहे होते हैं। अब देखें, उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि जैसे ही बुढ़ापा पेरेंट्स के मुंह पे आता है तो इंसान खुद भी फील करता है यार मेरी भी एज ज़्यादा हो रही है। देखें, जॉन डन ने कितना अच्छा कंसेप्ट बताया कि इंसान जो है किसी की अगर मौत होती है तो ये ना कहे कि वो बच जाएगा, क्योंकि वो भी साथ मर रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें, जैसे जैसे बुढ़ापा उनके मुंह पे आ रहा होता है तो इंसान को ये भी फील होता है कि यार मेरी भी एज ज़्यादा हो रही है, आई विल आल्सो इन हिज प्लेस वन डे। तो ये एक रियलाइजेशन होती है इंसान को।
फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, मर्सी जो है वो ह्यूमन का यानी कहता है कि दिल है, ये आपको दिल में पाई जाएगी इंसान की। इंसान जितना भी जालिम हो, देखें वो इतना जुल्म करता है, तो जब उससे वो दरिंदा सिफ्त जो है निकल जाती है, फिर वो कहता है यार मैंने ये गलत की, क्योंकि उसके अंदर मर्सी भी, उस वक्त वो जानवर बन जाता है ना जब गुनाह करता है, क्योंकि उसके अंदर वो जैसे वो कहा था उसने बर्टन रसल ने कि इंसान चूँकि जंगलों से उठा है तो इसके अंदर वो विशियस डिज़ायर और दूसरों को दरिंदा सिफत मारने काटने की करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं। तो वो कहता है जो दिल जो है, दिल के अंदर मर्सी होती है, हैज़ अ ह्यूमन मर्सी, ये भी होती है, लेकिन वो चीज़ें भी मौजूद हैं। वो उस वक्त इंसान से वो, क्योंकि उसके ऊपर शैतान जो है हैवी हो जाता है, तो वो निकल जाती हैं ये सिफात फॉर द मोमेंट। तो जब वो वापस आती हैं तो फिर वो कहता है कि यार मुझसे गलती हुई। पिटी ह्यूमन फेस है, और लव जो है वो डिवाइन है, वो खुद गॉड है, और एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और पीस जो है ह्यूमन ड्रेस है। आगे देखें, चौथा है देन एवरी मैन